क्योंकि मैं यंग एंटरप्रेन्योर हूँ। पाकिस्तानी रुपीज में 4.25 अरब रुपया, ठीक है जी, लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एंटरप्रेन्योर बन गया, 200 डेवलपर रखे हुए हैं और गेम्स बनाता है, सारी दुनिया में उसका क्लाइंट। पाकिस्तान में क्लाइंट कम होगा, सारी दुनिया में क्लाइंट। एक नई दुनिया आ चुकी है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमने जो कुछ देखा होता है हम वही बच्चों को बनाना चाहते हैं। डॉक्टर बनाना चाहता है, फौजी बनाना चाहता है, क्योंकि देखा कुछ नहीं होता ना, हमारा एक्सपोजर ही लाइफ का कोई नहीं होता जी। जब आपका लाइफ में एक्सपोजर नहीं है तो आप क्या चाहेंगे, बेटा जैसे मैंने जिंदगी गुजारी ऐसे चुप करके तुमने भी बनना है और उसी तरह फुट स्टेप पे। खुदा के लिए मानिए, बच्चे की जिंदगी अपनी आप पे। वालिदैन का सबसे बड़ा एहसान बच्चे पे ये होता है कि काइंडली फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन। हम कहते हैं नहीं वो बनो, अच्छा एक अल्लाह ने उसको बनाया है जिसको टैलेंट कहते हैं, आप वो विश करते हैं वो है ही नहीं। दैट्स व्हाई पिछली सदी का सबसे बड़ा साइंसदान आइंस्टाइन की आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड 1/E mc² सुना होगा। आइंस्टाइन की कोटेशन भी सुन लीजिए। आइंस्टाइन कहता है इस एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फॉल्ट ये है, ये मछली को दरख्त पे चढ़ना सिखा। दैट्स व्हाई इट्स मछली दरख्त पे चढ़ने के लिए बनी नहीं है, बंदर बना है। हम बच्चों को जो बनाते हैं वो पहले देखें वो है भी के नहीं, उनमें वो टैलेंट है। मैं थैंक यू कीजिए आप, अगर मैं अच्छा मोटिवेशन स्पीकर हूं तो मेरे फादर का यहाँ बैठे हुए उनकी वजह से नहीं। इंजीनियरिंग मैंने 3rd ईयर में छोड़ी, अगर ये फंडा डाल देते आपके फादर वाला कि नहीं इंजीनियर बन के हो, मैंने किसी सूरत में इंजीनियर देखना है, तो उस यूनिवर्सिटी में मैं 50 बार गेस्ट स्पीकर गया हूं, मैं ना जा सकता। ये मुझे गलत जिस ट्रैक पे मैं जाना चाहता था, उन्होंने मुझे कहा पैशन को फॉलो कर दो, चले जाओ, जो करना है करके दिखा दो। ना करता तो इस वक्त पाकिस्तान के हर बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर जाने का मौका ना मिलता। इसलिए मैं तो सारा क्रेडिट पेरेंट्स को देता हूँ जिन्होंने हम पे पाबंदियां नहीं लगाई। मैं मेरे से छोटा भाई, उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा, डिग्री लेने के बाद उसने कहा नहीं आई एम सॉरी, मुझे दोबारा डिग्री लेनी केमिस्ट्री में। ग्रेटनेस है का शो अगेन कंटिन्यू करो। बड़ा मुश्किल जमाना था, हालात इतने अच्छे नहीं थे। एमएससी केमिस्ट्री की राइट नाउ ही इज प्रोडक्शन हेड कैंसाइन दुबई, मिलियंस में सैलरी ले रहा है। अल्लाह के बंदों, अगर ये वालिदैन पाबंदियां लगाते हैं डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, लेकिन हम क्या करें। मैं किसी जगह बैठा हुआ, फैमिली के कुछ लोग थे, बेगम साहब ने हमारी जानने वाली मोहतरमा आंटी ने कहा उधर कोई मुझे कहना तो नौकरी वो अल्लाह भला करे तेरा। मेरी बेगम से रानी का उसने कहा आंटी ये देखो तुम्हारे 200 बंदा काम कर रहा है, नहीं तो नौकरी होगी। हमारा मसला ये है कि हमने खुदा के लिए नया जमाना, नया वक्त आ चुका है। इस नए जमाने में प्रोफेशन चेंज हो रहे हैं। मेरे बड़ों के टाइम पे ब्लॉगर का वर्ड नहीं था, आज ब्लॉगर्स कमा रहे हैं, डेवलपर कमा रहे हैं, कंटेंट राइटर। मैं ऐसे कंटेंट राइटर्स को जानता हूं महीने का 5 लाख रुपए हमारे बच्चे हैं। मैं ऐसे डेवलपर्स को जानता हूं, एक बच्चे को मिला वर्डप्रेस एक वेबसाइट बनाना जानता था, 50 की टीम रखी हुई है, महीने का मिलियंस में कमा रहा है, यंग बच्चा है। एक नई दुनिया आ चुकी है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जहाज के जमाने में रेड पे जाना चाहते हैं। रियली हमारा प्रॉब्लम ये है कि इस व्हाट्सएप और इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने में अपना खत हम कबूतर के हाथ भेजना चाहते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये जमाना जिसमें यहाँ की चीज कहाँ कहाँ ट्रांसमिट होती है, उसमें हम पुराने करतब और मेले की बात करते हैं। खुदा के लिए मानिए, ये दुनिया बदल गई और अगले 10 साल के बाद अमेरिका जैसे कंट्री में कहा जा रहा है वकील और जज खत्म हो जाए, सॉफ्टवेयर। अमेरिका जैसे मुल्क में कहा जा रहा है दर्जी खत्म हो जाए, आप सिर्फ अपने सूट के नाप को, साइज को कंप्यूटर में डालेंगे और बन के बाहर आ जाए। ये बदलने लग पड़े। आप कुछ सोच सकते हैं ना, उबर क्रीम होगी आ गया, फूड पांडा होगा आ गया ना, जमीन.com होगी आ गई है ना, parkville.com होगी आ गई है ना। एकदम से मैं आपको अगली इत्तला देता हूं, सुन के स्कूल वाले तो बड़े शौक हो जाते हैं। अगले 10 इयर्स में पाकिस्तान में सारी दुनिया में स्कूल का रोल सिर्फ टेस्ट लेना, फैसिलिटेट करना, कंपटीशन देना रह जाएगा।
हमसे ज्यादा अच्छे पढ़ाने वाले यूट्यूब पे और वेबसाइट पे मौजूद होंगे जो इससे ज्यादा अच्छा पढ़ा सकते। ये हो जाना है। इसमें बहुत सा काम दुनिया में यकीन नहीं आ रहा, सुन ले, मेरे बेटे को जब फिजिक्स समझ नहीं आती वो खान अकेडमी से समझता है। बदल गया ना जमाना। वो क्यों समझता है? वो कहता है कॉम्पटेंट इफेक्ट समझ नहीं आ रहा, वो यूट्यूब पे जाता है, कॉम्पटेंट इफेक्ट निकालता है, 10 वीडियोस निकलती है। पाकिस्तान में ऐसी वेबसाइट्स है, अभी वो फ्लोरिश नहीं की, लेकिन वहां अवेलेबल है। केमिस्ट्री के टीचर की समझ नहीं आ रही, यू हैव एन ऑप्शन, बदल ले। यहां आप कंप्लेन करा दे तो टीचर आपकी केमिस्ट्री निकाल देते। जमाना बदल गया ना। जरा सोचिए, इस वक्त आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी आंख की ब्लिंक से अंदाजा लगाती है कि आप चीटिंग कर। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में, किसी ने सोचा था कोविड में 2 क्लास के बच्चे को भी टैब चाहिए, आपको मोबाइल छीनना चाह रहे थे। मुझे हैरत होती है, दुनिया में जो था कैलकुलेटर ऐड हो रहा था और मेरे टाइम पे स्कूलों से छीना जा रहा था। कितना तेजी के साथ जमाना बदल रहा है। हमारे सिस्टम में लेबोरेटरीज वीरान है। दुनिया में लेबोरेटरीज जो है, सिस्टम जो स्कूल्स के हैं वो 100 रुपए चलेंगे। नाउ अबाउट द स्टेम स्कूल्स, हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेम स्कूल्स? व्हाट इज स्टेम स्कूल्स? वो सारे के सारा रिमोट साइंसेस को स्कूल में पाकिस्तान आ चुका है। रिमोट साइंसेस को, रोबोटिक्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूल से पढ़ा। हम देखें जाके इंटीरियर सिंध में आज भी देखें, 1 दूनी दूनी तो 2 दूनी, अब 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 से दुनिया खुदा नहीं कर सकते। सो इस बदलते जमाने में मेरा बेटा खुदा के लिए, इसका एक तरीका है, अपने वालिद के साथ रोज बैठ के गप लगाया करो, कंधे दबाया। उसकी वजह क्या है? उनके साथ कम्युनिकेशन बहाल हो और उनके साथ ये बातचीत करो। इस तरह के मेरे कई लेक्चर नेट पे पढ़े, जावेद चौधरी साहब के कॉल पढ़े, तस्लीम साहब के लेक्चर, इस तरह की बातें सुनाओ ताकि जहन खुले। हम समझ बैठे हैं कुएं का नाम समुद्र है, कुआं समुद्र नहीं, समुद्र कौन? ये लाइफ बहुत बड़ी है, इसमें खबर नहीं है। आज एक शख्स, कल मैं यहाँ पर रात को जब पहुंचूंगा एक नंबर से कॉल है, बार बार कॉल है, सर अस्सलाम वालेकुम सर रिमेंबर मी, आपको बड़ा अदब से बोल रहा था। तो मैंने कहा बच्चा, कहता सर आपके इवेंट्स में फलाने टाइम पे रखवा था। मैं कहा जी बोलो। मैं बड़ा अपने स्टाइल से कहा जी बोलो। कहता सर आई एम डिप्टी सेक्रेटरी होम, मैंने सीएसएस कर लिया था। अब कल के बच्चे उठते हैं, वो यंग बच्चे सीएसएस कर लेते हैं। ये नया जमाना आ चुका है। 24 साल 25 साल का बच्चा आप देखिए, एएसपी लगा होता है, गुलशन को देख रहा होता है, किसी इलाके को देख रहा होता है। ये नया जमाना आ चुका है। हम बैठे हुए उस पुराने सिस्टम में। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, इस नए जमाने में नए अंदाज से सोचिए। और मेरी दुआएं हैं, मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ आज के इवेंट को, आज के सेशन को, तो मेरी तकारीर भी ज्यादा, इवेंट्स भी ज्यादा है, तो यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ। आई हैव द बेस्ट विशेस फॉर यू। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबी अता फरमाए और इस स्कूल को हमेशा चमकता रखे।